नमस्कार। मैं अनिल कुमार आपके लिए मैं अक्सर विषय लेकर आता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा राजनीति विषयों पर कोई अंकित बिंदु होते हैं। आज मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस हरक सिंह कैबिनेट मंत्री रहे और कई बार विधायक रहे इस उत्तराखंड के लिए, उन पर मेरा एक विषय है। हरक सिंह रावत बड़े अजीब और गरीब ढंग से उन्होंने मजाकिया तौर पर गैरसैंण का जिक्र किया था, और वाकई में उन्होंने जो जिक्र किया था वो जिक्र उसी तरह से मजाकिया तौर पर भी गैरसैंण का सत्र खत्म हुआ मात्र 1.5 दिन में, जिसने 4 दिवसीय सत्र चलना था। लेकिन एक और हरक सिंह का बयान मैंने अभी अभी एक पेज पर पड़ा है। उनका साफ साफ स्टेटमेंट है, मीडिया के सामने कह रहे हैं हरक सिंह रावत कि मैं और मेरी राजनीति को आपने अभी देखा नहीं है। साफ मीडिया वालों के सामने कह रहे हैं। मीडिया वाले थे और एक दो बंदों की तरफ इशारा भी कर रहे थे, ये जानते हैं मेरी राजनीति। मैं जहां जहां लड़ा, हरक सिंह का स्टेटमेंट, हरक सिंह का बयान है ये, मैं जहां जहां लड़ा या तो वो इस दुनिया में नहीं है या फिर वो कभी दोबारा नेता नहीं बने, विधायक नहीं बन पाए। हरक सिंह की जुबानी सुन लेना आप चाहे। ये वाकई में हरक सिंह ने जो शब्द कहे हैं मुझे 101% सही लगा है कि हरक सिंह आने वाले 27 के चुनाव में किसी न किसी की राजनीति को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, और ये पक्का है। मैं आज कह रहा हूं आपसे, देख लेना, आप देख लेना। यदि हरक सिंह रावत किसी भी क्षेत्र से, 70 सीटें हैं, संसदीय सीट अभी बहुत आगे है 5 लोकसभा के सीटों में, या विधानसभा में तो मैं कह रहा हूं कि छोटी सी विधानसभा होती है, संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन जहां से लड़ गए समझ लो उसकी मिट्टी पलित होने में कोई कसर नहीं रखेगा। हरक सिंह वहां पर चौपट कर डालेगा। और ये मैं आज भी कह रहा हूं क्योंकि हरक सिंह की अभी से तैयारी होने लगी है 2027 की। सिंगटाली पुल का मुद्दा भी आया था। सिंगटाली पुल भी फिलहाल भाजपा के लिए, सिंगटाली पुल और बीन नदी का पुल ये आखिरी दाव है। मैं इसमें जिक्र कर रहा हूँ सिंगटाली पुल का, विषय हरक सिंह की तरफ था, लेकिन फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंगटाली पुल यमकेश्वर विधानसभा 20 साल से चल रहा है, भाजपा के हाथों में है, लेकिन विकास के नाम पर शायद अभी कुछ दिखने को मात्र नहीं है। फिर भी मात्र एक दाव, आखिरी दाव जो पासा होता है, आखिरी पासा फेंका है बीन नदी का पुल और सिंगटाली पुल का, क्योंकि सिंगटाली पुल और बीन नदी का मुद्दा अंतिम मुद्दा है भाजपा के पास। यदि ये मुद्दा काम कर गया तो भाजपा फिर से यमकेश्वर विधानसभा में विराजमान होगी। अगर ये मुद्दा काम नहीं किया तो भाजपा का यहाँ यमकेश्वर विधानसभा से सपाचट होना लाजमी हो गया, क्योंकि यहाँ पर छोटे चुनाव में भी भाजपा की बड़ी किरकिरी हुई है। मैं यमकेश्वर विधानसभा में देख रहा हूँ काफी लोग जागरूक हुए हैं, लोगों ने भाजपा को नकारा है। यदि मैं कह रहा हूँ यमकेश्वर विधानसभा में किसी भी पक्ष से हरक सिंह रावत अगर आ गया तो समझ लो अगले का राजनीतिक करियर सपाचट हो जाएगा, क्योंकि हरक सिंह का उनका अनुभव और उनकी राजनीति और रणनीति को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने उनके आंसू भी देखे हैं, चाहे वो हकीकत के हों चाहे वो झूठ हो, लेकिन उनकी जुबान पर जो चीज़ है वो भी कहा मैंने आपको। और जो आपको सिंगटाली पुल और बीन नदी का मुद्दा लगा, उस मुद्दे पर भी आप कमेंट करना। यदि बीन नदी का पुल बना और सिंगटाली पुल बना तो हो सकता है कि कहीं से उम्मीद हो यमकेश्वर विधानसभा में भाजपा की, नहीं तो यहाँ पर
काफ़ी नाराज़गी है लोगों की, बहुत बड़ी नाराज़गी है जो 2027 में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद। हरक सिंह की बात कैसी लगी और बीन नदी और यमकेश्वर के अंदर सिंगटाली पुल का मुद्दा कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार।